हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कीटोप्रोपेन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन के बारे में कि वह इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। यदि आप इस साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग बड़े पशु में इसकी कितनी डोज लगानी चाहिए, छोटे पशुओं में कितनी डोज लगानी चाहिए, या कौन से पशुओं को ये इंजेक्शन लगाया जाता है, या यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उन पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, या कौन सी बीमारी यदि आपके पशु में हो जाए तो आप यदि इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवाएंगे तो आपको कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी आज आपको कीटोप्रोपेन साल्ट के इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, एक और बताना चाहता हूं कि वैसे भी जो कीटोप्रोपेन साल्ट का इंजेक्शन है, वैसे बहुत सी कंपनियां हैं जो कीटोप्रोपेन साल्ट के नाम से या अलग अलग जो इनका नाम होता है उसके नाम से जो इंजेक्शन बनाती है, लेकिन उसमें साल्ट आता है कीटोप्रोपेन। जिस तरह से जोइटिस का आता है, एस्टर का भी आता है, उस तरह से जिस प्रकार जोइटिस का आता है कीटोफेन, जिसके अंदर साल्ट आता है कीटोप्रोपेन आता है। और ये कीटोप्रोपेन आता है, ये 1 ml में 100 mg आता है ना, 100 mg पर ml जो ये इंजेक्शन इसके अंदर कीटोप्रोपेन आता है। इसी तरह से जेनेक्स का नियोप्रोपेन आता है, या अदर बहुत सी कंपनी है जो कीटोप्रोपेन साल्ट के से और अपने अलग ब्रांड से जो इंजेक्शन बनाती हैं, लेकिन सभी का आपके पशु में एक ही काम होता है। देखो, कीटोप्रोपेन साल्ट का यदि इंजेक्शन यदि आपको पशु में प्रयोग करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे जोइटिस का आता है कीटोफेन, इस प्रकार से ये इंजेक्शन आपके पशु में जिस प्रकार से दर्द है, सूजन है, बुखार है, इनमें तो काम करता ही करता है। यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि आपका पशु उठने बैठने में दिक्कत करता है, या यदि आपका पशु बैठ जाता है तो खड़े होने में दिक्कत करता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप कीटोप्रोपेन साल्ट का इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में कहीं पर यदि मांस पर लग गई, चोट आ गई, यानी मांस में सूजन आ गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि यदि आपका पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो जाता है, यानी थनैला रोग हो जाता है, तो आपके पशु के शरीर पर जो उस अड्डर व टीथ के ऊपर है सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को कम करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में दर्द है, सूजन के साथ साथ आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि कई बार आपके पशुओं के शरीर के ऊपर कहीं पर भी यदि सूजन आ जाए, बॉडी के अंग पर किसी पर भी सूजन आ जाए, या कुछ इस तरह से कीट पतंगा यदि आपके पशुओं को काट लेता है, तो उस सूजन को भी कम करने के लिए इस तरह के साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। इसी के दौरान आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से यदि आपके पशु में कई तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है, जिसके अंदर जिस प्रकार से ब्लैक वाटर है, FMD के अंदर भी है, पैरों में यदि आपके पशु में सूजन आ जाए, चलने में दिक्कत आ जाए, जिस तरह से लंपी बीमारी चल रही है, लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर भी कीटोप्रोपेन साल्ट का प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि लंपी स्किन डिजीज़ में भी आपने देखा होगा कि आपके पशु खड़े रहते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, तो यदि आपका पशु बैठ नहीं पाता है, सूजन यदि ज़्यादा हो गई है पैरों में, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग आपने देखा होगा आपके पशु में जोड़ों में दर्द है, सूजन है, पेट दर्द है, यदि आपके पशु में पेट दर्द की शिकायत होती है, जिस प्रकार से घोड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है, या लगभग पशु में भी पेट दर्द होता है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पेट दर्द के अंदर भी करवाया जाता है। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का प्रयोग आपके पशु में दर्द है, सूजन है, बुखार है, इस स्थिति के एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों कैटेगरी के अंदर ये इंजेक्शन
इंजेक्शन आता है। तीनों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं या करवाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात देखो ये इंजेक्शन आप 1 ml के अंदर इसमें 100 mg आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है और कौन से पशुओं को लगाया जाता है, तो एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन आप अपनी जो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, घोड़ा है, इसी के साथ साथ आप डॉग के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज की, तो डोज मैं आपको बताऊं तो जो ये इंजेक्शन जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उसके अंदर जैसे गाय भैंस है, तो आप इस इंजेक्शन की डोज आप 1 ml पर 30 kg से लेकर के 40 kg के बीच में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 40 kg है तो इसे 1 ml, 400 kg है तो इसे आप 10 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग गाय भैंस के अंदर कराया जाता है। इसी के साथ साथ छोटे बछड़े हैं या छोटे हैं तो इसे 2 से 3 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग कराया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो ये इंजेक्शन आपको दिख रहा है। रही बात कई इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं, कई कंपनियां बनाते हैं जिनमें ये इंजेक्शन कई बार इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये इंजेक्शन दोनों रूट से लगाया जाता है। बेटर रिजल्ट आपके पशु में मिलता है। इसी तरह से यदि आपको भेड़ बकरियों में भी इस तरह से डोज लगाई जाती है। घोड़ों के अंदर इसकी डोज होती है 1 ml पर 45 kg से लेकर के 50 kg बॉडी वेट घोड़े के अंदर, यानी हॉर्स के अंदर जिनका बॉडी वेट है तो 1 ml पर 45 से 50 kg में। इसी तरह से यदि आपको डॉग है, डॉग के अंदर इसकी डोज होती है 1 ml पर 33 kg से लेकर के और 50 kg के बीच में डॉग के अंदर भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आपके डॉग का बॉडी वेट 33 kg है, 30 kg है तो 1 ml इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन को रिपीट करने की, तो ये इंजेक्शन रिपीट आपके पशुओं में 24 घंटे के बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपने आज ये इंजेक्शन लगाया तो कल इस तरह से आप इस इंजेक्शन को 3 से 4 या 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी उन पशुओं में लगाया जाता है जिन पशुओं में इस तरह की दिक्कत है। अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है। रही बात ये इंजेक्शन यदि आप प्रेग्नेंट व दुधारू पशुओं को लगाएंगे, यदि आप अपने प्रेग्नेंट पशुओं को भी लगाएंगे तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कीटोप्रोपेन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट पशु में यदि आप इसकी डोज ज़्यादा हाई नहीं लगानी है, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आप अपने पशु की डोज हाई लगाते हैं तो कई बार आपका पशु जो गोबर या पेशाब के साथ खून भी करना स्टार्ट कर देता है। तो डोज जो मैंने बताई है उसी डोज के अनुरूप आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाएं। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है कि कौन से रोगों के अंतर्गत कितनी डोज और कितने दिन, यही होता है इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेना, और कौन से पशुओं को ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, सभी के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप या वेटरनरी असिस्टेंट है, जानकारी देनी है तो पशुपालक के साथ भी आप इस साल्ट के इंजेक्शन को प्रयोग या शेयर कर सकते हैं। रही बात, ये इंजेक्शन 15 ml और 100 ml के अंदर उपलब्ध होता है, जो कि आपके पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ रहता है। ये वीडियो जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।